रहीम। आज हमने जिस मौजू पे बात करनी है वो बहुत बड़ा अहम और दिलचस्प मौजू है कि हम बात करेंगे कि अच्छी नींद के क्या असूल होते हैं। नींद के हवाले से हमारी सोसाइटी में बड़ी हसासियत पाई जाती है। हम बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं कि नींद नहीं आई। एक टर्म इस्तेमाल होती है स्लीप हाइजीन, जिसे हम कहते हैं। जैसे हम अपने जिस्म की सफाई का ख्याल करते हैं, इसी तरह नींद की भी सफाई का ख्याल किया जाता है। आइए इन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करते हैं। असूल है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो होता है वो साफ सुथरा होना चाहिए, लाइट्स डिम हो, रूम का टेम्परेचर मुनासिब हो। इसी के साथ साथ एक अहम चीज़ ये भी है कि सोने की जगह और काम करने की जगह को अलग रखा जाए। जैसे स्कूल का काम है, ऑफिस का वर्क है या टीवी देखना है, तो वो एक अलग जगह होनी चाहिए। उसके लिए वजह ये है कि जैसे हम दफ्तर का काम करते हैं बेड के ऊपर बैठ के, तो वो स्ट्रेस वाला काम होता है। तो वो क्या होता है कि स्ट्रेस की एसोसिएशन बेड के साथ डेवलप हो जाती है, तो ये चीज़ नींद में आने में रुकावट पैदा करती है। तो अगर ये चीज़ सेपरेट हो के सोने की जगह और काम करने की जगह अलग हो तो मुनासिब रह जाता है। दूसरा असूल है अवॉइड लाइंग ऑन द बेड विदाउट स्लीप। बगैर नींद के बेड के ऊपर लेटे रहना, इस चीज़ से हमने बचना है। इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। दिन के टाइम फारिग हैं, लेटे हुए हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और लेटे हुए हैं, या रात को सोने के लिए लेट गए और नींद नहीं आ रही और आप लोग लेटे हुए हैं बेड के ऊपर। लोग आके कहते हैं कि सुबह नींद आती है। अगर हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि लेटे तो जल्दी थे। तो ये 4-5 घंटे क्या किया, करवटें बदलते रहे। तो याद रखें ऐसी नींद की क्वालिटी ख़राब होती है। और अगर नींद आ भी जाती है तो इंसान सुबह को फ्रेश नहीं होता। अब क्या करना होता है, एक तो दिन को नींद नहीं करनी है, दूसरा काम ये करना है कि रात को जब बेड पे लेट जाएं और अगर नींद नहीं आ रही तो वहां से उठ के चले जाना है, वहां पे लेटे नहीं रहेंगे। असूल है कि एक्टिविटीज़ बिफोर स्लीप। कुछ एक्टिविटीज़ नींद की क्वालिटी को बेहतर करते हैं, कुछ ख़राब करते हैं। ख़राब करने वाले में जैसे स्क्रीन का यूज़, टीवी देखना, कैफ़ीन का इस्तेमाल, ये नींद को ख़राब करती हैं। इसी तरह अगर सोने से पहले बहुत ज़्यादा खाना खाना, एक्सरसाइज करना या लेटे रहना, जैसे हमने बात की है, तो इनसे नींद की क्वालिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। जबकि नींद को बेहतर करने वाली एक्टिविटीज़ क्या हैं कि सोने से पहले इबादत, बुक रीडिंग, चहलकदमी, इनसे नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। चौथा असूल स्लीप रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये तरीक़ाकार उन लोगों के लिए ज़्यादा कारआमद होता है जिन्हें नींद तो आती है लेकिन टूट टूट के आती है, पैचेस में आती है। इसमें हमने क्या करना होता है, नींद को कम करना है और उसके लिए या लेटने का टाइम आगे करना होता है या सुबह उठने का टाइम जल्दी करना होता है। इसका नतीजा क्या होगा कि वो नींद जो ब्लॉक्स की शक्ल में आती है वो एक दूसरे के साथ ब्लॉक्स मिल जाएंगे और नींद जो है मुसलसल के साथ गहरी नींद आने लग जाएगी। पांचवा असूल फिक्स द अवेकिंग टाइम। और ये तरीक़ाकार उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है जिन्हें नींद इरेगुलर आती है, मतलब रात को कभी भी जल्दी सो गए या कभी भी सुबह उठ गए, मतलब कि उनकी जो स्लीप पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब होता है या वो दोपहर को उठ रहे होते हैं। इसमें आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि उठने का टाइम फिक्स किया जाए और अगर रात को किसी भी वजह से नींद नहीं आए तो उसको दिन के वक्त नींद को कंपनसेट ना किया जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक दिन तो वो अच्छा नहीं गुजरेगा, लेकिन इस तरीके से जब नींद का साइकिल बेहतर हो जाएगा और नींद कंपनसेट हो जाएगी और अगले साइकिल में वो एडजस्ट हो जाएगी तो ओवरऑल नींद की क्वालिटी बेस्ट हो जाएगी। तो असूल ये हमारा एक मैसेज भी है कि डोंट फाइट फॉर द स्लीप। याद रखें नींद ज़बरदस्ती लाने से नहीं आती। जैसे बेड पे लेटे हैं, किसी ने शोर किया, अचानक कि लाइट किसने ऑन की, करवटें बदल रहे हैं, दरवाज़ा किसने ओपन किया, इस तरीके से नींद ज़्यादा भाग जाती है। नींद इस तरह से आती है कि उसको लाने की कोशिश की जाए इस नीयत के साथ कि नींद आती आए, नहीं आती है ना आए। तो अगर नींद आधा घंटा हो जाती है कि बेड पे लेटे हुए नींद नहीं आ रही तो उठना चाहिए, वहाँ से उठ के वो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जैसे इबादत, बुक रीडिंग, चहलकदमी, डीप ब्रीथिंग। वो भी इस तरीके से करें कि नींद तो आ नहीं रही, चलो मैं कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर लूँ। तो
یہ تھی ہماری کچھ چیزیں جو اچھی نیند کے حوالے سے تھیں کہ کسی انسان کے لیے ان سب پہ عمل کرنا مناسب نہ ہو یا ان کے پاس کوئی ہرڈلز ہو ان کی زندگی میں، تو جو چیز اپلائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ نیند کی گولیوں سے بچیں اور یہ ایکٹیویٹیز کر لیں۔ اگر اس چیز سے بھی نیند بہتر نہیں ہو رہی تو ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا زیادہ ٹائم لیے بغیر زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچا سکیں۔ ہم